बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर ने जब से आर्मी चीफ का चार्ज संभाला, अब उनके पास पहली मरतबा मौका आया है कि उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है और अपनी टीम के अंदर बड़े अहम तरीन जनरलों को शामिल किया है। जनरल आसिफ गफूर को शामिल किया गया, जनरल नदीम अंजुम जो कि DG ISI हैं उनको शामिल किया गया, जनरल आसिफ गफूर जो कि कोयटा के कोर कमांडर हैं उनको शामिल किया गया। इसके अलावा 3-4 अहम तरीन जनरलों को शामिल किया गया है। एक तो ये कि सितंबर के अंदर अब ये चेंज आना है, इस्टेब्लिशमेंट के 4-5 जनरलों की पोस्टिंग होनी है, उनकी रिटायरमेंट होनी है। उस रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिम मुनीर के पास ये मौका आना है कि उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू कर देनी है। इस वजह से ना सिर्फ सिविल साइड के ऊपर जो हुकूमत है वो तब्दील होनी है, उसके अंदर तब्दीली आनी है, वो नई हुकूमत आनी है, इलेक्शन होने हैं, इंतखाबात होने हैं, साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर और ऊपर की जो टॉप कमांड है मिलिट्री की उसके अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ आनी है। इस वजह से वो मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं, ना सिर्फ आपस में उनकी मुलाकातें बल्कि जो हुकूमत है, हुकूमत के लिए भी अब कोशिश की जा रही है कि इस तरह की हुकूमत और इस तरह के वज़रा, इस तरह के वज़ीर मुशीर और इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म और चारों सूबों के अंदर जो वज़ीर-ए-आला जो वज़ीर-ए-आला है और उनके जो वज़ीर हैं वो इस तरह की एक टीम बनाई जाए जो कि अगले 5 साल में पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, 5 साल पे पाकिस्तान को इस्टेब्लिश कर सकें। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो रही है। तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें सबसे अहम तरीन मुलाकात इमरान खान के साथ हो सकती है। ये जो मुलाकात है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, जिसके अंदर इमरान खान के साथ भी मामला तय होने हैं, इस हुकूमत के मामला तय होने हैं और इमरान खान का जो बयानिया है इलेक्शन करवाने का, अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का, उसके बारे में भी सारे के सारे मामला तय होने हैं, क्योंकि उसके बगैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अब राना सनाउल्लाह हो जाए, एहसन इकबाल हो जाए, ख्वाजा आसिफ हो जाए, इसाक डार हो जाए, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, अब ये तमाम लोग, अब इनको फ़िक्र पड़ गई है कि अगली हुकूमत में हमें कितना हिस्सा मिलेगा, अगली हुकूमत में हमें कितना शेयर मिलेगा। इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि हमें अपना हिस्सा दिया जाए, हमें अपना शेयर दिया जाए, हमें अपना हुकूमत के अंदर कुछ ना कुछ वज़ीर मुशीर हमारे भर्ती किए जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से साफ इनकार कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि ये जो तुम लोगों की 2 नंबरी ब्लैकमेलिंग और ये जो इस तरह का हिस्सा मांगना, हिस्सा लेना, फिर उसके बाद आके लूट मार करना, करप्शन करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये तमाम चीज़ें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। अब मामला इसके ऊपर चलेगा कि मेरिट के ऊपर कौन आता है, मेरिट के ऊपर जो बंदा क्वालिफाई करेगा, मेरिट के ऊपर जो बंदा जिस सेक्टर डिपार्टमेंट में या जिस कैटेगरी में वो मेरिट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, मेरिट के ऊपर वहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट होनी है और वहाँ पर कौन उतरता है, वहाँ पर कौन सही काम करता है, उसके मुताबिक आगे मामला चलाने हैं। ये नहीं कि सियासी लोगों को भर्ती कर दिया जाए, सियासी लोगों को ऊपर लगा दिया जाए और वो आके फिर लूट मार, वो आके मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। अब ये फ़ैसला देखें, 2-3 बड़े अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं जो पिछले 1-2 महीने में पाकिस्तान के जो हालात व वाक़यात बने हैं, जो मामलात बने हैं, जिस तरीके से IMF समेत सऊदी अरब, UAE, चाइना ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा, पाकिस्तान को कहा है कि लास्ट आपके पास चांस है, आखिरी मौका है। इसका मतलब ये है कि आपने जल्दी से चीज़ों को बेहतर करना है, उनको ठीक करना है, उनको सीधा करना है, उनको सही डायरेक्शन में डालना है। अगर आपने ये ना किया तो फिर पाकिस्तान की सपोर्ट करने को, पाकिस्तान की मदद करने को, पाकिस्तान की हेल्प करने को कोई मुल्क सामने नहीं आएगा। फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो इन लोगों ने कर दिया उसकी वजह से नुकसान हो जाए, फिर कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा। ये जब मैसेज इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत तक पहुंचाया गया तो इनके 14 तबक रोशन हो गए, इनकी आंखें बाहर आ गईं, इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, इनके पैरों से ज़मीन निकल गई कि अब क्या किया जाए। अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इस हुकूमत को घर भेज के एक ऐसा आदमी, और उसके लिए जो सबसे सूटेबल आदमी है वो अब इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया कि वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी अच्छी लॉबिंग करता है, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बड़ी बर्थ है, उसकी बड़ी स्टैंडिंग है, उसकी बड़ी पोजीशन है और पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। देखिए, आप इमरान खान का दौर याद करें, इनका दौर कंपेयर कर लें इमरान खान के दौर के साथ, फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर किस तरीके से इमरान खान ने चीज़ों को टर्न किया, पाकिस्तान की फेवर में फ़ैसले किए, पाकिस्तान के
मफाद में फ़ैसले किए, पाकिस्तान की आवाम के मफाद में फ़ैसले किए। और इनके दौर के आप फ़ैसले उठा के देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा कि किस तरीके से इनके दौर में ब्लंडर मारे गए। इनके दौर में तो बल्कि कुछ किया ही नहीं गया, ब्लंडर तो दूर की बात है, बाकी गलतियां तो दूर की बात है। इनके दौर में तो कुछ किया ही नहीं गया, ना इन्होंने कोई दौरा किया, ना कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्होंने कोई फॉरेन पॉलिसी में किरदार अदा किया। सारा किरदार तो जनरल आसिम मुनीर ने अदा किया, सारा काम तो जनरल आसिम मुनीर ने किया। वो चाहे फाइनेंशियल पॉलिसी हो, फाइनेंशियल पॉलिसी से लेकर फॉरेन पॉलिसी से लेकर सिक्योरिटी, इंटरनल पॉलिटिकल, सारी की सारी जो पॉलिसीज़ थी वो जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट ने खुद हैंडल की। अब बलूचिस्तान के अंदर वाक़या होता है तो उसमें दोनों जर्नल जो टॉप के जर्नल हैं, एक तो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ और दूसरे कोयटा के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर, वो फ्रंट के ऊपर आते हैं। फ्रंट के ऊपर आके सारे मामलात को देखते हैं, डील करते हैं, एक एक चीज़ को हैंडल करते हैं। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करते हैं बल्कि ईरान के साथ भी जनरल आसिम मुनीर ने खुद दौरा किया। खुद दौरा करके उन्होंने सारे मामलात ईरान के सामने रखे, अफ़गानिस्तान के सामने रखे और उनको मैसेज पहुंचाया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में सिचुएशन पैदा की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जा रही है, इसका नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान पूरे खित्ते को होगा, इसका नुकसान पूरे यहाँ पर रीजन के अंदर होगा, पूरे इलाके में होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान इसके लपेट में नहीं आएगा, ये इनको बताया गया, इनको समझाया गया और उनको मैसेज कन्वे किया गया। अब ये मामला जो है ये यूएई भी जानता है, सऊदी अरब भी जानता है, अफ़गानिस्तान भी जानता है, चाइना भी, इंडिया भी और तमाम ममालिक के साथ जो इंटरेक्शन है, उनके साथ जो पॉलिसी लेवल की मीटिंग्स हैं, पॉलिसी लेवल के मामलात हैं, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट खुद देख रही है, या उसमें जनरल आसिम मुनीर खुद जाके देखते हैं, या उसमें जो कोयटा के कोर कमांडर और इंटरनल पॉलिसी वगैरह बनाने में जनरल आसिफ गफूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब असल मामला आ गया है हुकूमत साजी के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कि किस वक्त कौन सी हुकूमत लानी है, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। अभी निगरान हुकूमत का मामला है और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जानी है और हुकूमत आ जानी है जो कि 5 साल के लिए आनी है। इन्हीं 5 साल को देखते हुए, सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये सारे मामलात करने हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी, सरमायाकारी के लिहाज से भी, फॉरेन पॉलिसी लेवल पर भी, आइनी और कानूनी मैदान के अंदर भी किस तरह से रिफॉर्म्स करनी है, किस तरह से बेहतर करना है। ये तमाम चीज़ें बहुत अहम है। इस वजह से पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड की इमरान खान के साथ ये मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट होगी और आगे इमरान खान को हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म का चांस मिल सकता है।